Good morning, children. I am Ishwar Chokkar and I am with you with chapter 5, The 100 Dresses, part 1, which is written by Elfsor Esther. The 100 Dress gives a sensitive record of a poor school girl, Vanda Petronsky. She is a young Polish girl, mocked at by her American classmates. Her class fellows like Madeline always tease her for having a strange name and her repeated references to her 100 dresses. प्यारे बच्चों, जो ये 100 ड्रेसेस चैप्टर है, ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम वेंडा पेट्रोंस्की है। वो पोलिश गर्ल है। सामने ऑन योर स्क्रीन जस्ट लुक, वेंडा पेट्रोंस्की, who is a Polish girl. She has no friends and she is always wearing a shabby dress and her classmates always make fun of her. हमेशा उसके क्लासमेट्स जो थे उसका मजाक उड़ाते थे। और जो वेंडा पेट्रोंस्की है वो इतनी पढ़ाई में कमज़ोर लड़की नहीं थी। शी वॉज इंटेलिजेंट गर्ल and she used to talk about the 100 dresses, but she daily wears the same shabby dress. हमेशा अपनी 100 ड्रेस की बात करती थी लेकिन पहने रहती है वो एक ही shabby सी ड्रेस। The story is about discrimination that make people see one different from the other. शोषण के बारे में ये कहानी है। बाय कंसिडरिंग द अदर इन्फीरियर, कि एक तो अपने आप को सुपीरियर मानता है और दूसरा इन्फीरियर हो जाता है उसके लिए, और कैसे वो सुपीरियर उस इन्फीरियर का मजाक उड़ाता है। जैसे आपने देखा होगा, एज यू हैव सीन, पर्सनली ऑब्जर्व्ड रैगिंग इन कॉलेजेस, सेम थिंग हैपन्स इन द चैप्टर द 100 ड्रेसेस। हाउएवर द गर्ल वेंडा इन दिस स्टोरी wins the prize for making beautiful designs of dresses. इनाम तो जीत लेती है। The designs of dresses that she presents at the contest are the dresses that she used to talk about. वो डिज़ाइन उसकी 100 ड्रेसेस के जिनके थ्रू वो कॉन्टेस्ट जीतती है, इनाम जीतती है, वो वही डिज़ाइंस है जिनके बारे में वो बात करती रहती है। So my dear children, let's check the characters. There are only 3 major characters: Vanda Petronsky, Peggy and Maddie. Vanda Petronsky is a Polish girl. She has no friends and she is always wearing a shabby dress. Her classmates used to make fun of her. कोई दोस्त नहीं था, हमेशा एक ही ड्रेस पहने रहती है। वेंडा पेट्रोंस्की पोलिश गर्ल है, अमेरिकन नहीं है, और उसके क्लासमेट हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। एंड शी यूज टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ रूम नंबर 13 वेयर ऑल द टाइम नॉटी स्टूडेंट्स यू एंड वीक स्टूडेंट्स यूज टू सिट। वहाँ बैठती थी पीछे अननोटिस होके, जहाँ या तो शरारती बच्चे बैठते थे या कमज़ोर बच्चे बैठते थे। नेक्स्ट है पैगी, रिच गर्ल है। शी मेक्स फन ऑफ वेंडा, अमीर लड़की है और मजाक उड़ाती है। वेंडा का रास्ते में मिलती है, जैसे ही वाइल दे वर गोइंग टू स्कूल, जैसे स्कूल जा रहे होते थे, सी मीट्स हर, वो मिलती थी उसको। पैगी अमीर है, मजाक उड़ाती है। मैडी, मैडी कौन है? पुअर गर्ल है, बेस्ट फ्रेंड है पैगी की, सेंसिटिव एंड इमोशनल गर्ल है, पैगीज फ्रेंड है। She doesn't want Peggy that she should make fun of Vanda Petronsky, but she doesn't have much courage to stop her. मैडी जो है दिल की अच्छी थी, भावनात्मक सेंसिटिव लड़की थी, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता था कि पैगी जो है वो वेंडा पेट्रोंस्की का मजाक उड़ाती थी। लेकिन मैडी कह नहीं पाती थी पैगी को, क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि जब वेंडा का मजाक ये नहीं उड़ाएंगे, कहीं ऐसा ना हो मेरा मजाक उड़ा ले, क्योंकि ये भी एक गरीब लड़की ही थी वेंडा की तरह। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस मैसन, देयर टीचर, हु जस्ट अनाउंस द विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट। मिस मैसन कौन है? वो उनकी टीचर है जो अनाउंस करती है रिजल्ट को।
तो मेरे प्यारे बच्चों कितने कैरेक्टर्स हैं? मोस्टली इम्पोर्टेंट मेजर कैरेक्टर्स जो है वो वेंडा पेट्रोंस्की, पैगी रिच गर्ल है जो, और मैडी है, और सेंट्रल कैरेक्टर क्या है? वेंडा पेट्रोंस्की। फिर लेट्स चेक द स्टोरी। स्टोरी में क्या है? वेंडा पेट्रोंस्की है, घर से जाती है स्कूल की तरफ। रास्ते में पैगी जो रिच लड़की है और मैडी जो पैगी की फ्रेंड है वो उसे मिलते थे। तीनों इकट्ठे स्कूल जाते थे। रास्ते में पैगी और मैडी वेंडा का मजाक उड़ाते थे, और वेंडा जो है पेट्रोंस्की वो रूम नंबर 13 में बैठती है। जैसा कि आपको बताया, वहाँ नोटी और वीक बच्चे बैठते थे लास्ट में कॉर्नर में। वेंडा पेट्रोंस्की ऑल द टाइम टॉक्स अबाउट हर 100 ड्रेसेस। One contest was organized by Miss Mason, and from boys' side it was Jack Bagels who wins. लड़कों की तरफ से तो जैक बैगल्स ने प्राइज जीता, एंड फ्रॉम गर्ल्स साइड इट वॉज वेंडा पेट्रोंस्की। बट ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट शी वॉज एब्सेंट। सी द पैथेटिक सीन। उस प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के दिन, कॉन्टेस्ट के दिन, जिस दिन वो विनर बनी थी, वेंडा नहीं आई थी स्कूल में। वो 100 डिज़ाइंस ही उसकी 100 ड्रेसेस थे जिनके बारे में वो बात करती रहती थी। तो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द फुल चैप्टर। बिफोर यू रीड, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? हम अपने आसपास के लोगों के बारे में कैसे जज कर सकते हैं, कैसे निश्चित कर सकते हैं? बाय देयर मनी, उनके पैसों से, वेल्थ से, धन से, एंड पोजेशंस, और उनकी संपत्ति से। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन? या कोई और व्यक्ति के चिरस्थायी मूल्यों के द्वारा हम उनके बारे में जांच करते हैं। द स्टोरी is a sensitive account of how a poor girl is judged by her classmates. Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with the other American children in an American town. वेंडा पेट्रोंस्की एक पोलैंड की रहने वाली नवयुवती है जो अमेरिकन शहर में अन्य अमेरिकन बच्चों के साथ स्कूल जाती है। These other children see Wanda as different इन मैनी वेज। ये जो बच्चे थे वेंडा को कई प्रकार से डिफरेंट पाते थे। कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप गैस कर सकते हैं कि उनका व्यवहार वेंडा के प्रति कैसा था? रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। नीचे दिए गए बॉक्स में सूचना को पढ़िए। इस समुदाय के विषय में एक या अधिक विषय से संबंधित अधिक जानकारी कहाँ से लेंगे आप? या तो एनसाइक्लोपीडिया से लीजिए। एनसाइक्लोपीडिया क्या है मेरे बच्चों? विश्व ज्ञान कोश। क्या है ये? एनसाइक्लोपीडिया होता है अ डिक्शनरी दैट कंटेन्स एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। वो डिक्शनरी जिसमें हर तरह की जानकारी हो। और या कहाँ जाइए? इंटरनेट, गूगल पे, इंटरनेट पे, वहाँ तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में पोलैंड अमेरिकन समुदाय। द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, जो प्रथम पोलैंड का अप्रवासी अमेरिका में पहुँचे थे वो पहुँचे थे सन 1608 में। But the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century, when more than 1 million Poles migrated to the United States, जहाँ 1 लाख से अधिक पोलैंड निवासी अमेरिका गए थे। 1 लाख से कब? 20वीं शताब्दी में। The Polish state did not exist at that time. पोलिश स्टेट उस टाइम अस्तित्व में नहीं था। And the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. अस्तित्व न होने के कारण अप्रवासियों को जाति वर्ग की अपेक्षा देश के आधार पर पहचाना जाता था। आज की तरह जैसे आज एथनिसिटी मीन्स कास्टिज्म से पहचाना जाता है ना, उस टाइम ऐसे नहीं पहचाना जाता। उस टाइम पहचाना जाता था कंट्री। They were identified as Russian Poles, German Poles and Austrian Poles.
उन्हें जाना जाता था, पहचाना जाता था रूसी पोलिश, जर्मन पोलिश और ऑस्ट्रियन पोलिश। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब, और इसके उपनगर में कौन है? शिकागो इज समटाइम कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड। शिकागो को दूसरा सबसे बड़ा पोलिश शहर माना जाता था, नेक्स्ट ओनली टू वर्षा। वर्षा के बाद द कैपिटल ऑफ पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल राजधानी कौन सी थी? वर्षा। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड जॉर्ज। अमेरिका में पोलिश अमेरिकनों को में अक्सर भेदभाव किया जाता था, जैसा कि आयरिश, इटली और जॉर्ज मीन्स यहूदी। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 6,67,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 ईयर्स, इतने अमेरिकन यानी 6,67,414 अमेरिकन्स जिनकी एज थी 5 ईयर्स एंड ओल्डर रिपोर्टेड पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम। उनके अनुसार उनके घरों में पोलिश भाषा बोली जाती थी, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और 0.25% ऑफ द US पॉपुलेशन। यह उन व्यक्तियों की संख्या का 1.4% जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं अथवा अमेरिका की जनसंख्या का 0.25% है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये हिस्ट्री जान चुके हैं आप कि क्या पोलैंड है, क्या अमेरिका है। नाउ लेट्स रीड द चैप्टर। अब आपका चैप्टर शुरू होता है सही मायनों में, तो इसको अच्छे से जल्दी से पढ़ते हैं। इजी चैप्टर है, बहुत इजी है। 3 ही कैरेक्टर, बस आपने ध्यान देना मेरे बच्चों। वेंडा पेट्रोन्स्की पॉलिश गर्ल है, जो पैगी रिच गर्ल है जो मजाक उड़ाती है, और मैडी जो पैगी की फ्रेंड है। ठीक है, तो अब जल्दी से पढ़ते हैं। टुडे मंडे, आज क्या है? आज है मंडे। वेंडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट, अपने स्थान पर नहीं है। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडी, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, यहाँ तक कि पैडी और मैडलिन जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, वो लड़कियाँ जिन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया था। नोटिस्ड हर एब्सेंस, किसी ने भी उसकी एब्सेंस की तरफ ध्यान नहीं दिया। यूजुअली वेंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो in the room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. कहाँ बैठती थी? कॉर्नर ऑफ द रूम में, रूम नंबर 13 के कॉर्नर में, जहाँ रफ गंदे बच्चे बैठते थे, असिस्ट बच्चे बैठते थे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, पैरों के घसीटने की आवाज़। स्कफलिंग ऑफ फीट, पैरों को घसीटते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? नॉइज ड्यू टू ड्रैगिंग ऑफ फीट ऑन द ग्राउंड, उसे बोलते हैं स्कफलिंग ऑफ फीट। स्कफलिंग ऑफ फीट क्या होती है? नॉइज ड्यू टू ड्रैगिंग ऑफ फीट ऑन ग्राउंड, पैरों की रगड़ द्वारा शोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट रोवर्स ऑफ लाफ्टर, हंसी के फव्वारे फूटते थे, हंसी चलती रहती थी वहाँ। ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब भी कुछ मजाकिया कहा जाता था तो वहाँ हंसी मजाक हो जाता था शुरू। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, वहाँ पे मड भी था, कीचड़ भी और गंदगी भी थी। तो आप समझ सकते थे वेंडा पेट्रोन्स्की बेचारी अकेली सी बैठी रहती थी एक तरफ। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, ऐसे नहीं बैठती थी कि वो रफ थी और शोर शराबा करती थी। ऑन द कंट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट, बड़ी शांत लड़की थी। एंड रेयरली सेड एनीथिंग, और कभी कभार किसी को कुछ कहती थी एट ऑल। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वॉज ऑल। कई बार क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, वो कुटिल प्रकार की मुस्कान में अपने मुंह को टेढ़ा कर लेती थी, ट्विस्टेड कर लेती थी, किंतु सब यही था और कुछ नहीं करती थी, यही करती थी बस बेचारी। तो आगे चलेंगे। नोबडी
Nobody knew exactly why Vanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Boggin Heights. कहीं ऐसा तो नहीं, कोई नहीं जानता था वेंडा वहाँ क्यों बैठती थी। क्या ये फैक्ट तो नहीं था कि वो बोगिन हाइट्स से आती थी। बोगिन हाइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके पाँव प्राय सूखे कीचड़ से सने होते थे। गरीब लड़की थी, पैदल चल के आती थी, बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन वास्तव में किसी ने विचार नहीं किया था कि वो क्यों उस कमरे के कोने में बैठती थी। The time when they thought about Vanda was outside of school hours, at noon time, when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. Then sometimes they waited for Vanda to have fun with her. या एक बार तो स्कूल सुबह आने के समय और स्कूल से जाने के समय, तब वो वेंडा के बारे में सोचते थे और हंसते थे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगला दिन कौन सा था? ट्यूसडे था, मंगलवार था। वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल इधर एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, किसी ने उसकी एब्सेंस भी नोटिस नहीं की। बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, किंतु वेंसडे को, बुधवार को, पैगी और मैडी जो उन बच्चों के साथ आगे बैठती थी जो अच्छे अंक प्राप्त करते थे, वेंडा कहाँ बैठती थी? बैक साइड में, ठीक है, और पैगी और मैडी आगे बैठते थे। ये ध्यान रखना है आपने बच्चों। और जो कीचड़ के सारे ढेर का अनुसरण नहीं करते थे, यानी डर्ट जो थी, मड जो थी, गंदगी जो थी, वो पीछे बैठती थी, और इंटेलिजेंट बच्चे, क्रीम जो थी, वो आगे बैठती थी। ने वेंडा को वहाँ न होने पे ध्यान ही नहीं दिया। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की कौन सी थी वहाँ स्कूल में? वो कौन सी थी? वो थी आपकी पैगी। शी वॉज प्रिटी एंड हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली, घुंघराले बाल थे, बड़ी सुंदर लड़की थी। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, सबसे पक्की नज़दीकी मित्र कौन थी? मैडी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। कारण क्या था उन्होंने नोटिस किया, ध्यान देने का? क्योंकि वेंडा ने स्कूल के लिए उनको देरी करा दी, क्योंकि वो वेंडा का वेट कर रही थी कि आ जाएगी वेंडा, मजाक उड़ाएंगे। Vanda had made them late to school. They had waited and waited for Vanda so to have some fun with her and she just hadn't come. वो तो चाहते थे कि मजाक उड़ाएंगे और वो आई ही नहीं। And they often waited for Vanda Petronsky to have fun with her. वो तो प्राय उसका मजाक करने के लिए उसका वेट करते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सम टेक्सुअल क्वेश्चंस हैं ओरल कॉम्प्रीहेंशन में। वेयर इन द क्लासरूम डज वेंडा सिट एंड वाई, आपको पता है कहाँ बैठती थी, क्यों बैठती थी। वेयर डज वेंडा लिव, कहाँ रहती थी, अभी अभी पता चला आपको, बोगिन हाइट्स में। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज़, कैसा स्थान था आपके अनुसार। व्हेन एंड वाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडाज एब्सेंस, कब और क्यों वेंडा की एब्सेंस को पैगी और मैडी नोटिस करते हैं। व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स, आपके अनुसार टू हैव फन विद, उसके वेंडा पेट्रोन्स्की का जो मजाक उड़ाते थे, इसका क्या मतलब था। वेंडा पेट्रोन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, ऐसा नाम नहीं था ना वेंडा। वेंडा बताओ, वेंडा कोई नाम है? इसलिए मजाक उड़ाते थे क्योंकि किसी भी बच्चे का ऐसा नाम नहीं था। दे हैड नेम्स ईजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन, आसान से बोलने वाले नाम थे, थॉमस, स्मिथ और एलन, ऐसे ऐसे नाम। वेंडा कोई नाम है? वेंडा वेंडा। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एक नाम था बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, लोग सोचते थे कि ये फ़नी नाम था, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज, लेकिन इतना फ़नी नहीं, इतना मजाकिया नहीं जितना पेट्रोन्स्की था। वेंडा पेट्रोन्स्की था। वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड
आपको पता ही था बिगिनिंग में कोई फ्रेंड नहीं था। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। सी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस। फेडेड सी पुरानी सी ब्लू कलर की ड्रेस पहनती है जो ठीक नहीं बैठती। दैट डिडंट हैंग राइट, जो उस पर फिट नहीं बैठती। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज तो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। साफ़ तो थी लेकिन ऐसा लगता था कि इस पर कभी भी प्रेस आयरन नहीं हुई थी। सी डिडंट हैव एनी फ्रेंड, कोई फ्रेंड नहीं था। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, बातें बहुत करती थी लेकिन दोस्त कोई नहीं थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटल गर्ल प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड। कई बार स्कूल के आंगन में लड़कियां उसे घेर लेती थी जो ही वह छोटी लड़कियों को हॉपस्कॉच का खेल खेलते हुए देखती थी। घिसी पिटी कठोर धरती पर वो खड़ी रहती थी। वॉर्न हार्ड ग्राउंड। वेंडा, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. वेंडा, पैगी कहेगी अत्यंत विनम्र ढंग से, बिल्कुल कॉमन तरीके से वेंडा से कहती है मानो कि वह मिस मैसन के बारे में से बात कर रही हो, अपनी एक सखी को। वेंडा, शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, अपनी फ्रेंड को नज में पुश करना, धक्का देना, थोड़ा धक्का देते हुए कहती हो टेल अस, बताना, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कि तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेसेस है, ये देखो मेरे बच्चों कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। ये बुक जो ले रही है ये लड़की नज़र आ रही है आपको, ये वेंडा है और वो उधर पैगी और मैडी और उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं। दे आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ वेंडा पैट्रॉन्स की। पूछती है ना तेरे पास बता कितनी ड्रेस है, मजाक उड़ा रही है। 100 वेंडा वुड से, और वेंडा कहती 100। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली, विश्वास न करना, नॉट बिलीविंग, इनक्रेडुलसली, सभी छोटी लड़कियां इस बात पर विश्वास न करते हुए। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, और छोटी बच्चियां हॉपस्कॉच खेलना बंद कर देती हैं और उसको सुनती हैं। या 100 ऑल लाइंड अप, हाँ 100 और सारी पंक्ति में। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, तब उसके पतले पतले होठ खामोशी से चुप हो जाते हैं। व्हाट आर दे लाइक, कैसा लगते हैं वो। ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी, पैगी मैं शर्त, पैगी कहती है वह कैसी लगती है, मैं शर्त लगाती हूँ सभी सिल्क कलर की, सिल्क की है, रेशमी है वो कपड़े, कैसे हैं, रेशमी। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ सारे सिल्क के हैं और सभी कलर्स हैं। वेलवेट टू, मखमल की भी है। या वेलवेट टू, और वो पूछती है ना मजाक उड़ाते हैं वेलवेट टू, देखो क्वेश्चन मार्क लग रहा है, पैगी पूछ रही है इसका मतलब है अरे मखमल की भी है क्या, हाँ मखमल की भी है भाई। 100 ड्रेस, वेंडा वुड रिपीट स्टोलिडिटी, 100 ड्रेस, 100 ड्रेस। वेंडा स्टोलिडिटी होते हुए भाव शून्यता से रिपीट करती है, दोहराती है। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, देन दे वुड लेट हर गो, तब वो उसे जाने देती है। एंड देन बिफोर शी हैड गोन वेरी फार दे कुडंट हेल्प ब्रस्टिंग इन टू सिक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, जब वो उसे जाने देती है उसके अधिक दूर न जाने से पूर्व वे ऊंची चिल्लाहट, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है। बस्टिंग इन टू सिक्स, हंसी की गड़गड़ाहट, पील्स ऑफ लाफ्टर के बिना वो रह नहीं सकती। 100 ड्रेसेस, obviously the only dress Vanda had was the blue one she wore every day। 100 ड्रेस की बात करती है और यहाँ वेंडा एक ही ड्रेस पहनती है जो वो हर रोज़ पहने रहती है। So why did she say she had 100, क्यों कहती है फिर वो कि उसके पास 100 ड्रेस है। व्हाट अ स्टोरी, कौन सी कहानी है। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, तुम्हारे अनुसार तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं, जूते 60 पेयर, 60 जोड़े। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, जैसे उसने ड्रेसेस कितनी थी प्यारे बच्चों 100, और शूज़ के पेयर्स कितने हैं 60, तो याद रखेंगे ना 60 पेयर्स है। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। Cries of exaggerated politeness greeted this, all alike,
चिल्लाहट को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली विनम्र बात का सबने अभिनंदन किया और सब की सब ऑल लाइक, सब एक जैसी है। ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, और नहीं सारी पेयर अलग अलग है, डिफरेंट है। ऑल कलर्स, सभी अलग अलग कलर्स की हैं। ऑल लाइंड अप, और सभी अलग अलग, सभी लाइन में हैं। सी, कमाल हो गया भाई ये तो। थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं प्यारे बच्चों, इजी चल रहा है चैप्टर। पैगी हु हैड थॉट अप द गेम एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड। पैगी जिसने इस खेल पर विचार किया था और उसकी अलग न होने वाली सखी, इंसेपरेबल फ्रेंड, वो कौन थी? मैडी। वो आर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, सबसे लास्ट में वही जाते थे। फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसकी आंखें मध्यम थी और उसका मुंह बंद रहता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, झटकना, हिचिंग मीन्स झटकना, हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन फनी वे सी हैड, फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी वास्तव में निर्दयी नहीं थी। पैगी इसका मतलब अच्छी लड़की थी, पैगी क्रूअल नहीं थी, ठीक है ना। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी वास्तव में क्रूअल नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो बड़े बच्चों से, छोटे बच्चों को हमेशा क्या करती थी मेरे प्यारे बच्चों? बचाती थी। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी शो एन एनिमल मिसट्रीटेड, और घंटों रोती रहती थी यदि किसी जानवर के साथ बुरा व्यवहार होता था। इफ़ नोबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, क्या तुम नहीं सोचती वेंडा के साथ ऐसा व्यवहार करना निर्दयता है? वाई सो सॉरी, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, क्रूअल, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेस। फिर क्यों कहती है वो लड़की कि उसके पास 100 ड्रेस है? क्यों कहती है ना? गलत बात है, उसे ऐसा कहना नहीं चाहिए। Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person, else why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. उसे रोने नहीं दिया। As for Maddie, जहाँ तक मैडी की बात थी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेज एंड हाउ मैनी हैट्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर, उसे कि कितने हैट है, कितनी ड्रेसेज है, उसे परेशान कर रहा था। क्यों कर रहे थे ये सारी चीज़ें परेशान? मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, अपने आप भी गरीब थी। शी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, किसी के दिए हुए पुराने कपड़े पहनती थी। थैंक गुडनेस सी डिडंट लिव ऑफ ऑन बोगिन हाइट्स और हैव अ फनी नेम, भगवान का शुक्र है कि वो बोगिन हाइट्स में नहीं रहती थी और उसका मजाकिया सा नाम नहीं था। समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्बरेस्ड, मैडी को अपमानित लज्जा अनुभव होती थी। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड्स, और वह हथेलियों में मनकों की गिनती करती थी। रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, उन्हें घुमाती रहती थी, कुछ नहीं कहती थी। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ एनीबडी, उसने वेंडा की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया था। If Peggy hadn't invented the dresses game, but suppose Peggy, लेकिन मान लो Peggy and all the others, और दूसरे सारे started in on her next, फिर दूसरे उसका मजाक उड़ाते। She wasn't as poor as Venda, perhaps, but she was poor, इतनी गरीब तो नहीं थी मैडी जितनी वेंडा थी, लेकिन वो थी। Of course she would have more sense than to say she had 100 dress. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Venda Petronsky. अपनी फ्रेंड पैगी से चाहती है कि वो वेंडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाना बंद कर दे।
ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। इन व्हाट वेज वाज वेंडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों से किस तरह से अलग थी। डिड वेंडा हैव अ 100 ड्रेस, थी क्या उसके पास। वाई डू यू थिंक सी डिड, क्यों सोचते हो उसके पास थे। वाई इज मैडी एम्ब्रेस्ड बाय द क्वेश्चन पैगी आस्क्स वेंडा, सी इज सी ऑल्सो लाइक वेंडा और इज सी डिफरेंट, क्या वो वेंडा को पसंद करती है या वो अलग है। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज यहाँ तक कि वो स्कूल से लेट हो रहे थे। मैडी वॉज ग्लैड दैट सी हैड नॉट मेक फन ऑफ वेंडा, सी वॉकड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, आधो अधूरे मन से अपने मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व की। 8 times 8, let's see, she wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage, वो जानती थी कि उसके पास कभी वो हिम्मत ही नहीं होगी टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैज़, कि हे पैग मेरी फ्रेंड पैगी, आओ बंद करते हैं वेंडा को कहना कि तेरे पास कितने कपड़े हैं, ठीक है, कितनी ड्रेसेस हैं। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly she paused and shuddered. जब उसने मैथ्स की समस्याओं को सोल्व किया ना, तो उसने एक नोट लिखना शुरू किया पैगी को, लेकिन अचानक ही वो रुक गई और वो कांपने लगी। She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy. फिर अपने आप को पाया उसने आंगन में पैगी का नया टारगेट, यानी पैगी अब उसका मजाक उड़ाएगी। एंड द गर्ल्स, और दूसरी लड़कियों का। पैगी माइट आस्क हर वेयर सी गोट द ड्रेस दैट सी हैड ऑन, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. और मैडी को ये कहना होगा कि पैडी की एक पुरानी वर्दी है जिसे मैडी की माँ ने ट्रिमिंग करके किनारे लगाकर छिपाने का प्रयास किया था, छोटी करके उसको छिपाने का प्रयास किया था, जिससे कि रूम नंबर 13 में कोई उसे पहचान न पाए। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड, यदि केवल पैगी निश्चय कर ले, of her own accord to stop having fun with Wenda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair. फिर वो घुमाएगी अपने हाथ उसके सुनहरे बालों में, as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. और धीरे से मैडी ने उस नोट को जो उसने लिखना आरंभ किया था उसको तोड़ कर दिया, फाड़ दिया। She was Peggy's best friend and Peggy was the best liked girl in the whole school room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. उसने सोचा सबसे बेस्ट गर्ल स्कूल की जो थी वो पैगी थी और वो गलत कर नहीं सकती थी। As for Wenda, she was just some girl who lived up ऑन बोगिन्स, लेकिन जहाँ तक वेंडा की बात थी वो तो एक लड़की थी जो बोगिन हाइट्स में रहती थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, सी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर अंडर ड्रेसेज। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेज, पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स। केवल एकमात्र समय स्कूल के आंगन में जब वह बात करती थी वह उनकी 100 वर्दियों के बारे में होती थी। मैडी ने उनको अपनी वर्दियों में से एक के बारे में बताने को याद किया था, जो कैसी ड्रेस थी, हल्की नीले रंगीन किनारे पर लगी वर्दी थी। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड शैश, और उसने याद किया कि अन्य वर्दी के बारे में जो चमकीली जंगल जैसे हरे रंग की थी जिसमें लाल पट्टा लगा था, शाश लगा था। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, क्रिसमस के पेड़ जैसी तुम दिखाई दोगी इसमें। इन द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, लड़की ने कहा बनावटी प्रशंसा में।
Thinking about Venda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब वेंडा की ड्रेसेस के बारे में सोचकर कि कैसे वो सारी कतार में है और कैसे वो सारी अलमीरा में है, मैडी ने सोचना शुरू कर दिया वो कॉन्टेस्ट के बारे में जो प्रतियोगिता होने वाली थी फॉर गर्ल्स। दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़, लड़कियों के लिए तो ड्रेस डिज़ाइन का था और लड़कों के लिए था ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। लड़कों को मोटर बोट्स डिज़ाइन करनी थी और लड़कियों को ड्रेसेस डिज़ाइन करनी थी। उनमें से फर्स्ट निकलना था। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, आमतौर पर ऐसा माना जाता था और ये जीत लेती थी कौन? पैगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, सबसे अच्छी ड्रेस पैडी ड्रू करती थी। एट लीस्ट दैट्स वॉज एवरीबडीज थॉट, ये सब मानते थे। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, ऐसे कॉपी कर देती थी किसी फिल्म स्टार का या किसी मैगजीन से किसी पिक्चर को के हेड को, जैसे कि वो हूबहू उसी की पिक्चर हो। शी कुड हु इट वॉज कि ये कौन है। ओह मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, उसको निश्चय था मैडी को कि पैडी जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज, हाँ ठीक है भाई, कल जो है ना टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो, कल जो था ना टीचर अनाउंस कर देगा विनर को और फिर उन्हें पता चल जाएगा। The next day it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Venda Petronsky on the corner of Oliver Street. तो कहाँ वेट करते थे? Oliver Street के कॉर्नर में। The street that far away under the railroad track and up the hill. वो स्ट्रीट जो बहुत दूर थी रेल की सड़क की पटरी के नीचे और पहाड़ी पर थी। एंड अप द हिल लेड टू बोगिन हाइट्स, और कहाँ जाती थी? बोगिन हाइट्स में। एनीवे दे वरंट टॉकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट। कुछ भी हो आज वो चांस नहीं लेना चाहती थी कि वो लेट हो जाए, क्योंकि आज का दिन तो क्या था? बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़रूरी दिन था आज का। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क पैगी। पैगी ने पूछा मिस मैसन कौन है? उनकी टीचर। वो अनाउंस करेगी रिजल्ट को, विजेताओं के नाम को। ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग शॉर्ट फॉर्म, पैगी की शॉर्ट फॉर्म है, तुम जीतेगी। मैडी कह रही है होप सो, सेड पैगी ईगरली। पैगी ने कहा ऐसा ही है, देखते हैं। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्ड। जिस क्षण उन्होंने क्लास में प्रवेश किया वो थोड़ी देर रुके और हाँफने लगे, गैस्प। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल। कमरे में, सारे कमरे के प्रत्येक शिलाफलक पर, लेज पे, खूंटी पे, एंड विंडो सिल, दहलीज पे, डेजलिंग कलर्स, चौंधिया देने वाले रंग, एंड ब्रिलियंट और शानदार, लेविश डिज़ाइन, महंगे डिज़ाइन थे। ऑल ड्रोन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपर पेपर, जो लपेटने वाले कागज़ के बड़े शीट पर बनाई गई थी। दे मस्ट नॉट हैव, एक बार फिर देखेंगे। यस, they must have been 100 of them all lined up. These must be the drawings for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admirably. सभी पंक्तिबद्ध थे, निश्चय ही शो होंगी, अवश्य ही प्रतियोगिता के लिए ड्राइंग होंगी। वे थी, सभी ठहर गए, सीटी बजाने या प्रशंसा से बड़बड़ाने लगे। As soon as the class had assembled, जैसे जैसे क्लास इकट्ठी हुई, मिस मैसन अनाउंस्ड द विनर्स। जैक बैगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज़। अब मिस मैसन ने अनाउंसमेंट कर दिया, मेरे बच्चों, लड़कों की तरफ से इनाम किसने जीता? मोटर बोट डिज़ाइनिंग का जैक बैगल्स ने। किसने? जैक बैगल्स। She said, and his design for an outboard motor was an exhibition in room 12.
उसने कहा आउटबोर्ड मोटर का डिज़ाइन अन्य सभी लड़कों के स्थूल रेखा चित्रों के साथ कमरा नंबर 12 में प्रदर्शित किया था विद द स्केचेस ऑल बाय ऑल द अदर बॉयज़, जो दूसरे लड़कों के भी स्केचेस थे। एज फॉर द गर्ल्स, लड़कों के किसने जीता याद रखना है मेरे बच्चों, जैक बैगल्स ने। एज फॉर द गर्ल्स ही सेड थॉट जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, एक या दो ही सबमिट किया है। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक लड़की और रूम 13 को उस पर प्राउड फील करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी कोई असाइनमेंट दे देते हैं हम, तो यू जस्ट प्रिपेयर 1 or 2, तो 1 या 2 बनाते हैं, 100 कोई नहीं बनाता। तो 100 किसने बनाए थे, देखते हैं किसने बनाए थे। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100, इस एक लड़की ने 100 डिज़ाइन बनाए थे। All different and all beautiful in the opinion of judges, any one of the drawing is worthy of winning the prize, और जजेस के अकॉर्डिंग एक ड्रेस भी प्राइज जीत सकती थी। I am very happy to say that Vanda Petronsky is the winner of the girls medal. Unfortunately Vanda has been absent. दुर्भाग्य से वेंडा जो है वो एब्सेंट है। देखो कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन है। From the school for some days, and it is not here to receive the applause that is due to her, और उस प्रशंसा को वो रिसीव करने के लिए यहाँ नहीं है जिसकी वो पात्र है। लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो, उम्मीद करते हैं कल आ जाएगी Vanda Petronsky. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. क्लास के बच्चों आओ, शांति से तुम घूम सकते हो कमरे में और उसके अत्यंत सुंदर और सुनिर्मित ड्राइंग्स को देख सकते हो। The children burst into applauses. बच्चे अचानक तालियों बजाने लगे। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और बच्चे लड़के भी प्रसन्न थे और उन्हें फर्श पर पैर रगड़ने का, पटकने का एक अवसर मिल गया। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विशल, और अपने मुंह में उंगली डालकर सीटी बजाने का। कोई विनर जब विन करता है, इंडिया जब मैच जीतती है, तो आप भी माउथ में फिंगर डालते हो और सीटी बजाते हो ना आनंद में। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, वो इंटरेस्टेड नहीं थे ड्रेसेस में। लुक पैग विस्पर्ड मैडी ने कानाफूसी की। देखो पैग मीन्स पैगी। देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, वो ब्लू ड्रेस है देख जिसके बारे में वो बातें करती थी। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है। यस सेड पैगी, हाँ पैगी ने कहा। एंड हेयर इज़ दैट ग्रीन वन, और ये रही वो हरे वाली। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, तथा मैंने सोचा था मैं बना सकती थी। तो माय डियर चिल्ड्रन, लेट्स चेक द क्वेश्चन आंसर्स, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाई डिडंट मैगी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वेंडा, क्यों नहीं पूछ सकी मैडी पैडी को कि वो उसको न चिढ़ाए। व्हाट वाज सी अफ्रेड ऑफ, किस चीज़ से डरती थी, उसे पता था तेरा मजाक उड़ेगा। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, कौन जीतेगा। सीधी सी बात है पैगी सोचा था। वाई, क्यों, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड भी थी और अच्छे अच्छे ड्राइंग बनाती थी। हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, किसने जीता। व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, और विनर ने क्या खींचा। एंड माई डियर चिल्ड्रन, नाउ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द चैप्टर। सो नाउ यू हैव डेफिनेटली अंडरस्टूड अबाउट वेंडा पेट्रोंस्की, पॉलिश गर्ल है, और पैगी रिच गर्ल है, मजाक उड़ाती है, और मैडी पुअर गर्ल है, सेंसिटिव है, इमोशनल है, पैगी फ्रेंड है, और मिस मैसन जो है उनकी टीचर है। और ये कहानी एक बार फिर से वेंडा पेट्रोंस्की, पैगी मैडी स्कूल और रूम नंबर 13 में पढ़ती है। 100 ड्रेस के बारे में, कॉन्टेस्ट मिस मैसन जैक बॉगल्स लड़कों के लिए और वेंडा पेट्रोंस्की गर्ल्स के लिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।